and functions. You could call it graphs of algebraic functions. And you know, in these graphs of algebraic functions, we are studying the graphs of कौन से वाले जी? algebraic. नाम बताएंगे प्लीज. लीनियर वाला हो चुका है, क्वाड्रेटिक हो चुका है, अभी क्या चल रहा है? रेसिप्रोकल. और रेसिप्रोकल फंक्शंस में मैंने कल आपको कौन से फंक्शन के बारे में बात बताई है? f of x इज इक्वल टू क्या? 1 over x. और जब भी f of x इज इक्वल टू 1 over x लिखते हैं, क्या लिखना मस्ट है? x इज नॉट इक्वल टू क्या? 0. ये लिखना मस्ट होता है. ये क्यों लिखना मस्ट होता है? बिकॉज हम जब फंक्शन की बात करते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 over x, तो ये बताना है कि अगर x 0 हो गया, जो हमें पता है अगर x 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ये बताना 0 है कि ये बताना जरूरी है कि x 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, ये बताना जरूरी है. इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, हमने इसमें क्या किया हुआ है? कोई दो एसिम्पटोड्स बने हुए हैं. x एक्सिस भी इसका एसिम्पटोड है और y एक्सिस भी इसका एसिम्पटोड है. आई थिंक इस तरह की हमने कुछ बातें लास्ट लेक्चर में की हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, इसमें डोमेन x नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं है, मतलब क्यों 0 नहीं है, फिर रेंज में y इज नॉट इक्वल टू 0 है, फिर एसिम्पटोड्स क्या हैं. एंड आई थिंक उसके बाद हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दी थी. और उस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चल रहा था? graphical transformation on simple reciprocal function. On simple reciprocal functions. Please tell me, graphical transformation का कौन सा असूल हमने कल कवर कर लिया है? दो असूल कवर किए हैं कि अगर फंक्शन के बाहर माइनस हो, क्या हो, मतलब fx हो और fx के पहले माइनस लिखा हुआ हो, तो हम उसका क्या मतलब निकालते हैं? इट इज द रिफ्लेक्शन इन द. और एक बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ रेसिप्रोकल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लीनियर के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक के ऊपर भी अप्लाई होता है, ये कॉन्सेप्ट हर किस्म के, क्या बोलते हैं, हर किस्म के फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है. कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? कि किसी भी फंक्शन से पहले अगर आप एक माइनस लगा देंगे तो वो ग्राफ उसका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्या होगा जनाब साहब? एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्या इसमें किसी को परेशानी? फिर एक और चीज भी हमने पढ़ी है कि अगर फंक्शन के अंदर जाकर लाइक माइनस एफ एक्स की बजाय एफ ऑफ माइनस एक्स वाली अगर हम तब्दीली लाएंगे तो क्या होगा? हमने उसका रटा मारना है कि रिफ्लेक्शन होगी किसके अंदर? वाई एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाएगी. और ये असूल सिर्फ रेसिप्रोकल पर अप्लाई नहीं होगा, ये असूल और कहां पर अप्लाई होगा? सर ये वाला असूल जो है हम उठाकर क्या बोलते हैं, लीनियर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पे भी अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, पता हम कर क्या रहे हैं? आपकी इत्तला के लिए वैसे अर्ज है कि जो मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं उसको फुल फ्लेज करके नहीं समझा रहा. मतलब थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या पता लीनियर फंक्शन के थ्रू क्लियर हुआ हो, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या पता क्वाड्रेटिक के थ्रू क्लियर हुआ हो, कुछ कॉन्सेप्ट अभी हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन में जब ट्रांसफॉर्मेशन की मैं हल्की फुल्की डिटेल कराऊंगा यहाँ से क्लियर होगा. मुझे लगता है एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब 100% क्लियर होगा? जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स पढ़ाऊंगा. जब मैं क्या पढ़ाऊंगा जनाब साहब? एल्जेब्रिक फंक्शंस की बजाय आखिरी हमारे ग्राफ्स होंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो जब मैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा रहा हूँगा, मेरा आखिरी ग्राफ होगा, उसके बाद तो मेरे पास ग्राफ समझाने का कोई मार्जिन नहीं होगा. तो आई थिंक एट दैट स्टेज आई विल कंप्लीट द टॉपिक. व्हिच वन? दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक मैं वहां पे कंप्लीट करूंगा. तो अभी हर फंक्शन को लेकर जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, प्लीज उसको अपने दिमाग में रखते रहिए. मैं समझता हूं कि 2 नहीं बल्कि 3 हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले. नंबर 1, एक तो एफ एक्स के पीछे माइनस हो तो क्या होता है? अच्छा, दूसरा फंक्शन के अंदर माइनस हो तो क्या होता है? और एक और भी होता है, फंक्शन के ऊपर माइनस हो तो क्या होता है? इस वक्त में मतलब इसके लिए जब ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है?
ये माइनस क्या करता है? रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस करता है। ये वाला माइनस क्या करता है? रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस करता है। कैन यू प्लीज टेल मी ये वाला माइनस क्या करता है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x करता है। आई थिंक ये 3 किस्म के माइनस हैं। मैं चाहता हूं अपने पेज के हेडर पे जाके इसको नोट कीजिए। अपने पेज के हेडर पे जाइए और वहां जाके 3 बातें जो हैं उनको समराइज करने की कोशिश कीजिए। उन 3 बातों में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं 3 कलर्स में लिखना चाहूंगा कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन के पीछे माइनस वाला, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। फंक्शन के अंदर माइनस जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। और अगर पावर में माइनस हो तो ये इसको तो वैसे हम माइनस तो नहीं बोलते, उसको हम इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस इनवर्स वाले फंक्शन का भी हमने ग्राफ देखा हुआ है कि वो क्या सीन होता है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। क्या यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों? एनीवन? सो आई थिंक ये 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी ना किसी तरह डेवलप करने की कोशिश की है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? बात समझ आई भी है कि नहीं आई? ओके। अब मैं यहां से आगे क्या करने की कोशिश करूंगा, मैंने जो अगली आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझानी है वो ये है कि अगर मैं कुछ पूछना चाह रही हो आप? मैं क्या नहीं, अभी g ऑफ f ऑफ x के पीछे माइनस क्यों लगाऊंगा मैं? किसी भी, चलो मैं आपके सवाल को यूं परसीव करता हूं, किसी भी फंक्शन के पीछे माइनस लगा दें तो जो उसके ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होगा ना, उसको क्या कर दूंगा मैं? उसके पीछे आप माइनस लगाओगे तो मैं उसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूंगा। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर जाके माइनस लगाओगे तो मैं उसके ग्राफ को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दूंगा। आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स की बात करोगे तो मैं उसका y इज इक्वल टू x में उसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। तो ये आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी फंक्शन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करें। आप चाहें तो fx की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, आप चाहें तो gx की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, आप चाहें तो f ऑफ g ऑफ x की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। जिस मर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक और किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं, अगर प्योरली सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं आप, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसकी बात करेंगे तो डिफरेंट होगा, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे एक्स। लेकिन अगर आप सिर्फ कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वो तो पैराबोला है, उसको अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे भी तो रिफ्लेक्ट ही हुई भी है। आई होप क्लास 1 का सवाल समझ आया है। वो पूछ रही है कि सर अगर हमारे पास कौन सा सवाल होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, क्या पैराबोला है? ये वाली है। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? अब वो कहते हैं सर अगर इसी सवाल में मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स करना है तो वो क्या होगा? वो तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वो तो ठीक ऐसे हो जाता है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? लेकिन वो कहती है सर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करना है तो माइनस एक्स का स्क्वायर वो क्या होगा? वो तो प्लस एक्स का स्क्वायर ही होगा। तो उसके ग्राफ में क्या सीन है? उसका तो ग्राफ ऐसे ही नहीं होगा। हाँ ऐसे ही होगा। क्यों? लेकिन एक बात याद रखने वाली है, this part will move to this part will move to this and ultimately the shape will remain the same। shape तो ऐसी रहेगी, लेकिन मैं कहूंगा क्या ये उधर चला गया वो उधर आ गया। ठीक है, आपके सवाल में ज्यादा प्रॉपर्ली दिखेगा कब ये फिनोमेना ज्यादा अच्छा सकता कब तब दिखेगा जब मैं कहूंगा जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इफ इट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। मिसाल के तौर पर ये वाला ग्राफ है। अगर आप ग्राफ बनाते हो किसका? माइनस एफ एक्स का, उठा के पीछे रख दे, वहां जगह मेरे ख्याल से कहीं हसीब आपके साथ कहीं जगह। अगर आप माइनस एफ एक्स का बनाते हो तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हो तो इट विल बिकम क्या? 2 टाइम्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स माइनस एक्स माइनस 3। नाउ इसका ग्राफ
अगर आप कहते हैं, अगर मैं कहता हूं कहीं पे भी आई एम नॉट श्योर कि किधर है, वैसे आपको इसका ग्राफ कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर स्क्वायर इसका कंप्लीट करते हैं एंड लेट मी टेल यू कि ग्राफ आता है जी ऐसे, कैसे आता है, ऐसे आता है। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे आ गया, जब आपने इस फंक्शन के पीछे माइनस लगा दिया तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। इसमें किसको मसला है। अब अगर आपने फंक्शन के अंदर माइनस लगा दिया है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ग्राफ यहां से यूं करके रिफ्लेक्ट अबाउट द, एंड आई थिंक इट विल बी समथिंग लाइक ऐसे हो जाएगा। डू यू गेट दिस। अब वहां क्यों नहीं फील हो रहा था, यहां इसलिए फील नहीं हो रहा सर, वो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है ना। उसको अगर मैंने रिफ्लेक्ट कर भी दिया, क्या कर दिया, अगर मैंने इसको मतलब इसका f ऑफ माइनस एक्स बना दिया, जो कि माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, वो प्लस एक्स का स्क्वायर ही होगा, तो अगर मैंने y में रिफ्लेक्ट कर भी दिया तो यही शक्ल बनेगी ना। लेकिन क्या वहां पे जब मैंने y में रिफ्लेक्ट किया तो सेम शक्ल है, नहीं सेम शक्ल तो नहीं है, डिफरेंट शक्ल है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है भाई, किसी को मसला है इस बात से। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सर इसका वर्टेक्स अगर इधर आया है, तो जब आप फंक्शन के अंदर माइनस पुट कर लेंगे, जब फंक्शन ये वाला हो जाएगा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो वर्टेक्स इधर की बजाय इधर आ जाएगा। अच्छा, मैं उसके लिए ज्यादा अच्छी फॉर्म दिखा देता हूं आपको। ज्यादा अच्छी फॉर्म कौन सी वाली है, इफ आई से इट इज समथिंग लाइक 2 टाइम्स x प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, एक ये फंक्शन है जी। अगर मेरे को मैंने फंक्शन के अंदर माइनस कर दिया, क्या कर दिया जी, फंक्शन के अंदर, एक बार फंक्शन से बाहर माइनस करना। फंक्शन के बाहर माइनस करने का मतलब क्या है कि एक यहां पर माइनस आ जाए और एक, लेकिन अगर मैंने फंक्शन के अंदर माइनस करना है तो फंक्शन के अंदर माइनस क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो प्लीज टेल मी इसका वर्टेक्स क्या होगा, हाँ 3 कॉमा, अच्छा इसका जरा वर्टेक्स बताएं, इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3 को जीरो करें। जब आप इस पूरे को जीरो करेंगे तो माइनस एक्स को उधर लेके जाना पड़ेगा, एक्स हो जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस 3, तो वर्टेक्स विल बी माइनस 3 कॉमा, प्लीज टेल मी व्हाट हैज हैपेंड टू वर्टेक्स, its vertex was 3 comma 4, what was this 3 comma 4, what is its vertex minus 3 comma 4, ये कौन है minus 3 comma 4, do you get this। मतलब जो भी होगी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कि ये कौन था, ये था fx जिसका वर्टेक्स मैंने कहा ऐसा है, मतलब फीलिंग आ रही है कि 3 comma 4 ये वाला होगा। इसका ग्राफ जैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं कहूं कि मैंने f ऑफ माइनस एक्स कर दिया है, फंक्शन के अंदर जाके माइनस कर दिया है, तो आपके सामने मैंने f ऑफ माइनस एक्स में जहां x था वहां माइनस एक्स कर दिया। इधर से देखो तो वर्टेक्स कौन है 3 4, इधर से देखो तो वर्टेक्स कौन है, इसको जीरो करो ना, इसको जीरो करो तो माइनस 3 आता है, माइनस 3 कॉमा 4 ये वर्टेक्स आ। अब ये वाला वर्टेक्स किधर है, माइनस 3 कॉमा 4 ये आ गया। कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है कि जब आपने फंक्शन के अंदर माइनस कर दिया है तो ग्राफ इधर से उधर चला गया है, ग्राफ इधर से उधर चला गया। y इंटरसेप्ट इसका भी कितना है 4, y इंटरसेप्ट इसका भी कितना है 4, इसका मिनिमा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 3,4, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है -3,4। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है। तो what has happened to it, it has reflected in the y axis। any problems with this बच्चों, ठीक है इमरान साहब ये सारा मिटा दें यार, so you know okay। अच्छा मैं यहां से आगे जाना चाहता हूं, या मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ तो आई थिंक मैंने आपको कौन सी अभी ट्रांसफॉर्मेशन सिखानी है, दैट इज अगर मैं पूरे फंक्शन से बाहर कुछ ऐड कर दूं, क्या कर दूं जनाब साहब, पूरे फंक्शन से, कॉपी दिखाओ भाई। आपने जब पहली एग्जांपल की तो आपने कहा इफ fx इज इक्वल टू 1 over x देन स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस fx, वो हो गया। फिर आपने कहा इफ fx इज इक्वल टू 1 over x देन स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ माइनस x, ये हो गया। वैसे एक सवाल और भी है मेरे पास, अगर मुझे इसका ग्राफ स्केच करना हो, if fx is equals to 1 over x then sketch the graph of f inverse of x, तो आप कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे सर, वही रिफ्लेक्शन इन द लाइन। एक काम करते हैं, जरा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, करें जी। मुझे लगता है शक्ल बिल्कुल देखते हैं, लिखें जरा
थर्ड नंबर पे लिखें जी, थर्ड नंबर पे लिखें वही सीक्वेंस फॉलो करें जैसे पहले से चल रहा है। आपने पहली एग्जांपल लिखी है ना, इफ fx इज 1/x देन स्केच द ग्राफ ऑफ -fx। फिर दूसरी एग्जांपल क्या चल रही है, इफ fx इज 1/x देन स्केच द ग्राफ ऑफ f of -x। अब क्या करूं, वही लिखें, इफ fx इज 1/x, लिखें जी, इफ fx इज 1/x then sketch the graph of f inverse of x, then sketch the graph of f inverse of x, then sketch the graph of f inverse of x, then sketch the graph of f inverse of x। तो लो जी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और आपको मालूम है कि अगर मुझे f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके साथ सिंपल मुझे क्या लिख देना चाहिए, इट इज द रिफ्लेक्शन किधर, इन द लाइन। लिखिए जी, जब आप लिखते हैं ना स्केच द ग्राफ ऑफ f इनवर्स ऑफ x, तो अंडरलाइन द वर्ड स्केच द ग्राफ, बल्कि काम करें ऐसे लिखें, आपने ये लिखा हुआ है, इफ f of x is equals to 1/x then sketch the graph of this। इसके साथ आपने क्या किया जी, इसके नीचे क्या ड्रॉ कर दें बच्चों, इसके नीचे वाला ग्राफ ड्रॉ कर दें। कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दें इसके नीचे। इसके नीचे आपको पता है कैसा ग्राफ है, f इनवर्स ऑफ x को अंडरलाइन करके क्या लिखें, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x, बल्कि इधर नहीं, इधर तो मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा, इधर मैं अलजेब्रा लगाऊंगा यार थोड़ा सा, इधर आता हूं, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस में इधर लिखें रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। और इसके नीचे पता मैं क्या करूंगा, इधर मैं इसका वो 4 स्टेप्स लगाकर इनवर्स फंक्शन निकालने की कोशिश करूं, जरा देखिएगा क्या बनेगा। क्या होता है पहला स्टेप, हम fx को क्या करते हैं, लेट fx इक्वल टू y, फिर x को क्या करते हैं, मेक इट द सब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/y, फिर क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल फंक्शंस बाय, मतलब रिप्लेस ऑल y's बाय x's। ये मैंने 4 स्टेप्स लगा दिए। आप देख रहे हैं क्या कि सर f इनवर्स x भी क्या है, वो 1/x ही है। अगर 1/x ही है तो ग्राफ की शक्ल क्या होगी, सर वैसी ही होगी। क्यों, आप इसकी ड्रॉ कर लें, आप इसका y इज इक्वल टू x के ऊपर वो ड्रॉ कर लें, क्या ड्रॉ कर लें, रिफ्लेक्शन, तो शक्ल ऐसी बनेगी भाई। क्यों ऐसी शक्ल क्यों बनेगी, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ये और वो। आपको लगता होगा सर बिल्कुल सेम शक्ल है, बिल्कुल मुझे भी लगता है सेम शक्ल है। मुझे साथ साथ ये भी लगता है कि ये और वो एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे की क्या हैं, रिफ्लेक्शंस हैं इन द लाइन y इज इक्वल टू x। और आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा, तो मैं काम करूंगा, एक ये क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू x। ओके, इफ आई टेल यू कि मैं ना ग्रीन कलर से क्या बना रहा हूं, मैं ग्रीन कलर से यू नो y इज इक्वल टू fx बना रहा हूं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं रेड कलर से भी इसकी क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूंगा। तो जी इसकी रिफ्लेक्शन क्या है, इस पार्ट की ये है, इस पार्ट की क्या है, वो है। तो मसला है सर वो रिफ्लेक्ट करें तो ये इस पीस को रिफ्लेक्ट करेंगे तो उधर चला जाएगा, इस पीस को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आई थिंक y इज इक्वल टू fx ये था, और y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x भी यही है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब साहब। सर मुझे आपने कोई अलग से तो ग्राफ बनाया ही नहीं, आप तो उसी को क्या कह रहे हैं, आप तो उसी को कह रहे हैं कि तुम fx भी हो
तुम एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी हो। और क्यों हो रहा है ऐसा? सर एफ एक्स भी 1/x है, जब उस पर 4 स्टेप्स लगाकर मैं एफ इनवर्स एक्स निकालता हूं तो वो भी क्या है तो वो भी 1/x ही है। तो एफ एक्स का जो ग्राफ होगा और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा दोनों क्या होंगे? एग्जैक्टली द सेम। क्यों? दिस इज 1/x, दिस इज आल्सो 1/x। एंड इफ यू वांट टू लुक एट बाय आप इसको रिफ्लेक्शन के तरीके से देखना चाहते देख लें, इसकी रिफ्लेक्शन उधर, उसकी रिफ्लेक्शन उधर, तो ये पूरा एक, इसको पता क्या कहते हैं? सेल्फ इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, इसको क्या बोलूं मैं? सेल्फ इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, इसका इनवर्स खुद ही है, ये 1/x खुद ही अपना इनवर्स भी होता है। बहरहाल मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, जस्ट मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता था, मैं कर चुका हूं। आप में से किसी के पास सवाल है आप हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने इसको लिखवाना क्यों जरूरी समझा? बिकॉज मेरी पहली एग्जांपल आपके पास क्या चल रही है? मेरी पहली एग्जांपल चल रही है कि फंक्शन के बाहर माइनस होगा तो क्या होगा। फिर मेरी दूसरी एग्जांपल क्या चल रही है कि फंक्शन के अंदर माइनस होगा तो क्या होगा। तो मुझे तीसरी एग्जांपल क्या कराना पड़ी कि फंक्शन के ऊपर माइनस हुआ तो क्या होगा। बाहर माइनस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, अंदर माइनस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, पावर में माइनस मतलब इनवर्स फंक्शन, तो रिफ्लेक्शन इन द वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर कोई सवाल बनाते हैं तो बना लीजिए। करनी पड़ती है ना, वो तो करनी पड़ती है, वो तो हमें करनी पड़ती है। ठीक है जी, आई थिंक ये बात हो जानी चाहिए। अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। किधर जनाब साहब? अब मैं वो ना फंक्शन से बाहर कुछ ऐड करूंगा या फंक्शन के अंदर कुछ। अभी तो मैं बस माइनस माइनस का हिसाब लगा रहा था ना, अब मैं क्या हिसाब लगाऊंगा? फंक्शन से बाहर कुछ प्लस करूं या फंक्शन के अंदर जाकर कुछ प्लस करूं। तो अगर फंक्शन के बाहर कुछ प्लस करूंगा तो देखूंगा वो किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, और फंक्शन के अंदर जब कुछ प्लस करूंगा तो देखूंगा कि वो किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आई थिंक मेरा जो थर्ड के बाद कौन सा जनाब साहब? फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ बनाएं। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है जी आज का? इफ fx is equals to 1/x, then sketch the graph of f of x plus 2, f of x plus 2। हेलो जी, ये सवाल है जी। एफ एक्स को मैं कहते हूं 1/x है, और मैंने ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का। मतलब फंक्शन में एक्स्ट्रा क्या कर दिया मैंने? फंक्शन में एक्स्ट्रा मैंने 2 ऐड कर दिए। अच्छा देखते हैं, इसके बारे में आपको सब क्लियर है क्या जी? दिस ग्राफ इज लाइक दिस। स्केच करना है किसका ग्राफ? इसका एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। बेसिकली अगर आप इसकी इक्वेशन मुझसे पूछेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? दिस बिकम्स क्या? एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 1/x प्लस क्या? प्लस 2। ये हो जाता है जी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का मतलब 1/x प्लस 2। बेसिकली आपने फंक्शन में एक्स्ट्रा 2 ऐड कर दिया है। जब भी फंक्शन में एक्स्ट्रा 2 ऐड होता है तो व्हाट इज इट? इट इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्या जनाब साहब? जब भी क्या होता है? जब भी आपने फंक्शन में 2 स्टेप्स ऐड कर दिए, स्केच द ग्राफ में क्या होगा? क्या लिखूं यहां पे? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज क्या लिखूं? इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय प्लस सी स्टेप्स। एफ ऑफ एक्स प्लस सी जब भी हो रहा होगा तो क्या होगा जी? एक वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी बाय कितने स्टेप्स? बाय सी स्टेप्स, बाय सी स्टेप्स। सो क्या करूं जी? अब यहां आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि मैं क्या कहने लगा हूं। यहां आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चों कि मैं क्या कहने लगा हूं। यू नो व्हाट, जब आपने ग्राफ इसका ड्रॉ किया था 1/x का,
तो इसके एसिम्पटोट्स कौन है? एक्स एक्सिस इसका एसिम्पटोट था और वाई एक्सिस इसका एसिम्पटोट था। मतलब ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था ना वाई को टच कर रहा था। मैंने अभी क्या कर दिया है, मैंने फंक्शन में +2 ऐड कर दिया है। तो आपसे मेरा एक सवाल का एक जवाब दे दीजिए मुझे भी। इधर जब x 0 होता है तो y इंफिनिटी होता था ना, और जब y 0 होता था तो x क्या होता था? इंफिनिटी होता था। ठीक है, मैं अगर आपको ये कहूं, बल्कि आसान करता हूं यार, लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है, वर्टिकल ट्रांसलेशन की बात हो रही है ना। आपने किसी जमाने में पैराबोला भी तो उठा के ऊपर की थी, 1 या 2 स्टेप्स ऊपर की होगी। अगर मैं इस पूरे ग्राफ को पकड़ के कोई मैंने थोड़ा ऊपर लेके जाना है, व्हाट इज मेंट बाय थोड़ा ऊपर लेके जाना है? ऊपर लेके नहीं, ऊपर 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 लेके जाना है। ऊपर लेके जाने का मतलब है सर जी, इसका जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना, कौन है? एक्स एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। मैं पकड़ के हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को ही 2 स्टेप्स ऊपर ले जाता हूं। किधर? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, एंड यू नो व्हाट, देयर यू गो। क्या किया मैंने? डोंट यू सी कि ग्राफ 2 स्टेप्स ऊपर चला गया? कैसे 2 स्टेप्स ऊपर चला गया? इसका कौन था ये? दिस वाज एक्स एक्सिस। क्या बिहेव होता है इसको हम बोलते हैं कौन सा एसिम्पटोट? कॉल इट क्या? कॉल इट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एंड अगर आपने वर्टिकल ट्रांसलेशन करानी है बाय सी स्टेप्स, तो व्हाट इज हैपनिंग, या बाय 2 स्टेप्स, आई बिलीव इस वक्त ये कौन है? प्लीज टेल मी इसकी क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू क्या? y इक्वल टू 2 अब कौन है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो मुझे ये लगता है कि जब आप फंक्शन के बाहर क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर जब कोई 2 या 3 या 4 या जो भी c ऐड करेंगे, उससे पता क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 2 स्टेप्स ऊपर चला जाता है। आप सिंपल इस तरह से याद करें कि ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है? ग्राफ को वर्टिकली ऊपर लेके जाने का मतलब क्या है? कि आपने इस कर्व को भी थोड़ा ऊपर लेके जाना है, इसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो बेसिकली आप इस एक्स एक्सिस तो नहीं ऊपर लेके जा सकता मैं। एक्स एक्सिस था ये क्या? एसिम्पटोट सा था। वो क्या था? वो एक बाउंड्री सी थी कि आधा ग्राफ उसके ऊपर आधा ग्राफ उसके नीचे। तो मैं कह रहा हूं ग्राफ ऊपर लेके जाना है, तो इसको पकड़ के ना इमेजिनरी तौर पर इसको भी पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाएं। ले गया हूं? कुछ सवाल है जी? हाँ, मतलब 1/x -3, तो मैं 3 स्टेप नीचे ले आऊंगा। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैंने क्या बोला है, अगर मेरे पास क्या चल रहा है, f(x + 2) चल रहा है, मैं 2 स्टेप्स ऊपर ले गया हूं। किधर ले गया हूं जी? 2 स्टेप्स ऊपर ले गया हूं। तो आपको याद, मैं ये समझाना ही चाहता हूं कि जब भी किसी फंक्शन के बाहर कुछ ऐड होता है, दिस इज रूल नंबर क्या, व्हाटएवर यू कॉल इट, रूल नंबर 4। व्हाट इज इट? कि ग्राफ ऑफ f(x + c) इज क्या? इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय +c स्टेप्स। किसको मसला इस बात से? इट इज a vertical translation by +c steps। +c लिखा है तो +c steps, -c लिखा होता तो -c steps। मतलब -c मतलब +c का मतलब ऊपर जाएं, -c का मतलब है नीचे आए। तो एक और काम कर लें, वैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। इधर ही क्या करेंगे, 5वें नंबर पर सेम यही सवाल बना रहा हूं। If f(x) is equal to 1/x, then sketch the graph of क्या? Then sketch the graph of f(x -3). हेलो जी, sketch the graph of f(x -3). Please tell me क्या होगा? f(x -3) में मैं क्या करूंगा? अभी इस वाले ग्राफ को 3 स्टेप्स पकड़कर नीचे ले आता हूं। तो इसका ग्राफ क्या है? यू नो दैट। तो आपके सामने f(x) का ग्राफ अगर बना हुआ है ना, तो उसमें ट्रांसलेशन लाना ना लेकर आना बड़ा आसान हो जाता है। इसमें क्या करूंगा मैं? दिस इज बेसिकली
वो तो 1/x है, तो ये असल में क्या है, ये है 1/x - 3। तो 1/x - 3 के ग्राफ में क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपने 3 स्टेप्स नीचे लाया है, क्या करूं, ग्राफ ऑफ f(x - c) इज क्या, इज अ वर्टिकल ट्रांसलेशन बाय व्हाट, बाय -c स्टेप्स। -c मतलब यहाँ -3 है, तो क्या करूं, इसको मैंने रूल नंबर क्या बना देना है, दिस इज रूल नंबर, वैसे रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 बस एक ही चीज है, प्लस माइनस का फर्क है, प्लस करो तो ऊपर जाएंगे, माइनस करो तो नीचे आ रहे होंगे। यहां तक किसी को मसला है जी? आगे चलें, क्या करूं अभी, -3 किधर है, लो जी बताएं प्लीज क्या करूंगा मैं, हाँ जी क्या करूं अभी, वो जो आपके 2 क्रेसेंट्स हैं उनको आपने 3 स्टेप्स नीचे लाना है, इधर ऐसे, किसी को मसला इस बात से, होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा कि क्या किया गया है, f(x + 2) में 1/x + 2 में एसिम्पटोट 2 स्टेप्स ऊपर लेके जाया गया, f(x - 3) में या 1/x - 3 में एसिम्पटोट 3 स्टेप्स नीचे लाया गया है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो रहा है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग प्लीज। एनीवन जी, गुजारा चल रहा है जी? ये जो भी बायोलॉजी वाले हैं बैठ के केमिस्ट्री की टेस्ट की तैयारी करें जी, बैठ के केमिस्ट्री की टेस्ट की तैयारी करें जब तक मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ जी। एनी क्वेश्चंस? सीधा सीधा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, फंक्शन के बाहर +2 है तो 2 स्टेप्स ऊपर चले गए, फंक्शन के बाहर -3 है तो 3 स्टेप्स नीचे आ गए। 2 स्टेप्स कैसे ऊपर गए उसका मैंने एक तरीका इजाद कर दिया है। क्या तरीका इजाद कर दिया कि जैसे हम टोडी ऊपर ले जाओ। अच्छा वैसे क्वाड्रेटिक्स में 2 स्टेप्स ऊपर जाना है, क्या ऊपर ले जाऊं, वो वर्टेक्स ऊपर ले जाएं। क्वाड्रेटिक्स में 2 स्टेप्स नीचे जाना है, क्या नीचे ले जाऊं, वर्टेक्स नीचे ले जाएं। तो यहाँ वर्टेक्स तो नहीं है ना अभी, लेकिन यहाँ कुछ तो खास है। क्या खास है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट खास बात है, उसको 2 स्टेप्स ऊपर ले गया या उसको 3 स्टेप्स नीचे ले आया। सवाल पूछना चाहते तो हाथ खड़ा कर दीजिए। क्या पूछती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अलजेब्रिकली पढ़ा ही नहीं रहा। तुम अलजेब्रिकली पूछ रही हो ना, और तुम्हें लगता है मैंने अलजेब्रिकली पढ़ा है, तो पुत्र जैसे पढ़ा रहा हूं वैसा पूछो ना पुत्र जी। हाँ अलजेब्रिकली आप अपने हिसाब से सोच लो, कैसे सोचना चाहते हो आप। हाँ क्या हुआ अलजेब्रिकली, वो पूछना है अलजेब्रिकली क्या हुआ है। अलजेब्रिकली ऐसा हुआ है कि बेसिकली जब आपने क्या किया, मिसाल के तौर पर x की क्या वैल्यू पुट करूं, 0 वैल्यू पुट करता हूं। अगर आपने 0 वैल्यू पुट की तो क्या होगा, अब मैं मेरा पूरे टॉपिक का कोर्स चेंज हो जाएगा पुत्र, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे उसकी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पूछ रही हैं, तो मेरा पूरे टॉपिक का सेंस ही बदल जाएगा। मैं नहीं बदलूंगा, नो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज टू आंसर योर क्वेश्चन आई हैव टू गो इनटू अलजेब्रा। मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर टॉपिक है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है ग्राफ बना हुआ है भाई, ये ग्राफ बना हुआ है, इसकी शक्ल देख उसको ग्राफ ड्रॉ कर दे बस। और कैसे ड्रॉ कर दे, ना तो टेबल बना के ड्रॉ करना है, ये बात बड़ी आपने जरूरी है। ओ लेवल का बच्चा क्या करता है, वो कहता है जी मैं ग्राफ बनाऊंगा, टेबल पहले बनाकर फिर पॉइंट्स प्लॉट करूंगा फिर ज्वाइन करूंगा। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं सर मुझे तो हर ग्राफ का पता होगा, मैं तो उस हिसाब से, जैसे हम वो क्या बोलते हैं लीनियर वाले ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, y is equals to 1x का ग्राफ, y is equals to 2x का ग्राफ, y is equals to x plus 3 का ग्राफ, y is equals to 3x plus 5 का ग्राफ। तो हमने एक मतलब निकाला हुआ है। क्या मतलब निकाला हुआ है कि 3 उसका ग्रेडिएंट है, 5 उसका, हमने हर बात का मतलब निकाला हुआ है ना। ओके, क्वाड्रेटिक्स में भी हमने हर बात का मतलब निकाला हुआ है। क्या मतलब निकाला हुआ है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म इज द y इंटरसेप्ट। अब उसको कोई, हाँ ऑल द हमने अलजेब्रा भी डील किया हुआ है, आई नो कि सर वो x 0 कर लें कि पता नहीं y 0 कर लें। फिर हमने उसका कंप्लीट स्क्वायर किया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर करके किसी शक्ल से हम क्या निकालते हैं, किसी शक्ल से हम उसका वर्टेक्स निकालते हैं, हल्का फुल्का उसका भी अलजेब्रा हमने डील किया हुआ है। लेकिन अगर भी आपसे उसका अलजेब्रा पूछूंगा तो यू वोंट बी एबल टू आंसर। मुझे बताएं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट फॉर्म में वो जो पॉइंट निकलता है वो वर्टेक्स की क्या अलजेब्रा है? क्यों भाई, भूल गया ना? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं थी, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने उसका अलजेब्रा कहीं कहा था मिनिमा मैक्सिमा करने के लिए, पता नहीं उसको मैक्सिमम करने के लिए 0 करना पड़ेगा, तो पता नहीं कुछ किया हमने ऐसा। नहीं, पता नहीं, जरूरत भी नहीं है याद करने की। मैं वैसे आपको एक बात साबित करना चाह रहा हूं कि मैंने उसका अलजेब्रा पढ़ाया था, उसकी जरूरत है नहीं है जरूरत तो आपको भी भूल गया है। बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, यार उसका अलजेब्रा क्या था, या उसमें से किस बात को सर ने इस्तेमाल करके वर्टेक्स डेवलप किया था। अभी भी अल्टीमेटली मैंने अगर अभी समझा भी दिया ना तो क्या होगा, आपको उसका ग्राफिकल वर्जन दिमाग में रह जाएगा, एल्जेब्रिक वर्जन उसका भूल जाइए आप। और मैं भी यही चाहता हूं कि आपको सिर्फ ग्राफिकल वर्जन दिमाग में रह जाए। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम कहते हैं ना कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ग्रेडिएंट है, और अकेली कांस्टेंट टर्म कौन है। तो बेटा अभी यहां पर भी हम पता क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा और पढ़ाने दें, आपको खुद समझ आ जाएगा कि 1/x के बाहर जो एक्स्ट्रा लिखा होगा वो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। और मैं अगली जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा वो होगा कि x के साथ जो लिखा होगा वो क्या होगा, वो क्या पता वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, है जी। तो थोड़ा सा मुझे इस तरफ ना ग्राफिकली डेवलप करने दीजिए कॉन्सेप्ट को, डोंट आस्क द अलजेब्रा प्लीज, ठीक है। बहरहाल आगे चलेंगे जनाब साहब। देयर इज एन अलजेब्रा, उसका एक अलजेब्रा है, प्रॉपर अलजेब्रा है, लेकिन वो फिर पॉइंट्स पुट करो, टेबल पुट करो, उस हिसाब से समझाओ। आपको मालूम है मैं उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूं। मैं किस हिसाब से ग्राफ्स बना रहा हूं, किस हिसाब से जी, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन से बाहर कुछ होगा, एक तरफ ये कॉन्सेप्ट कि सर कोई भी हुआ क्या करूंगा मैं, वर्टिकल ट्रांसलेशन करूंगा। बाय व्हाट स्टेप्स, बाय सी स्टेप्स। अब ये कॉन्सेप्ट लीनियर पे भी लगता है, ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पे भी लगता है, ये कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल पे भी लगेगा, यही कॉन्सेप्ट किसी भी किस्म के ग्राफ पे लगेगा। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने ग्राफ को ये लो जी, पकड़ लो जी, उठा के ऊपर कर लो 2 स्टेप्स। तो जब ये वाली कर्व उठा के 2 स्टेप्स ऊपर, ये वाली कर्व उठा के 2 स्टेप ऊपर, तो इनके बिल्कुल दरमियान का जो एसिम्प्टोट है वो किधर आ जाएगा, वो x y = 2 पे नहीं आएगा। मतलब ये हो रहा है ना, ये लो जी 2 स्टेप्स ऊपर, इसको भी 2 स्टेप्स ऊपर, तो ये लाइन किधर चली गई, ये सब 2 स्टेप्स इधर आ गई, तो ये लो जी आ गई है। तो अगर मैं कहूं कि आपने ये याद करना है कि जब भी फंक्शन आपके ऐसे लिखा हो 1/x + 2, तो आप क्या बोलो जी, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट 2 पर है, खींचो जी ऐसे, एक क्रिसेंट उधर बनाओ, एक क्रिसेंट इधर बनाओ, काम खत्म। कुछ और सीखने की जरूरत ही क्या है हमें। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी ग्राफ बनाना f(x - 3) का, तो सर जी क्या करें, कोई भी होता, कोई भी f(x - c) होता, मैं उसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन ही कराता। इन द ग्राफ ऑफ f(x) is equal to 1/x plus c. Hence we can say that in the graph of f(x) equals to 1/x plus c, c is the what? c is the horizontal asymptote। कि जब भी आपका ग्राफ रेसिप्रोकल ऐसा है 1/x और एक्स्ट्रा कुछ c लिखा हुआ है, होता ना ये x plus c, तो ये c कौन था, नहीं x plus c, तब ये y इंटरसेप्ट था, इसका स्टेटस क्या था। अब है 1/x plus c, तो इसका स्टेटस क्या रखूं, इसका स्टेटस मैंने क्या रखना है, देन क्या, hence you can say that in the graph of f(x) equal to 1/x plus c, c is क्या, c is the horizontal asymptote। एलो जी, you can see कि थोड़ा सा 61 तो कोई भी एक आधा नंबर काटना है, चेक कर लीजिए कुछ एक दो कॉन्सेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और मैम बात सुने, आखिरी पेज पे पीरियोडिक टेबल लगा दीजिएगा, ठीक है जी। तो भाई किसी को मसला इस बात से, एनीवन जी क्या परेशानी है, 60 नंबर है, नंबर पता लगने से क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, आता हो तो 40 वाला भी 60 वाला भी सही होता है, ना आता हो तो 10 नंबर वाला भी ठीक नहीं होता, ठीक है। कुछ सवाल है जनाब साहब। आई थिंक मैं आज के मैथ्स के लेक्चर में इतनी बात पढ़ाना चाहता हूँ जी।